तो आज हमारी जो क्लास है वो कौन सी है बेटा? क्लास एम्फीबिया। ये जो क्लास एम्फीबिया है वर्ग उभयचर है। इसमें लिखना शुरू करें बेटा। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, यानी कि जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, और कौन सा इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक टाइप ऑफ इवोल्यूशन। जब ऑर्गेनिज्म के बनने का टाइम होगा तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक विकास इवोल्यूशन में एम्फीबियंस फर्स्ट एनिमल, एम्फीबियन फर्स्ट एनिमल थे, यानी सबसे पहले एनिमल ऐसे थे, फर्स्ट एनिमल थे जिन्होंने एक्वाटिक एनवायरमेंट से, जिन्होंने एक्वाटिक एनवायरमेंट से, एक्वाटिक एनवायरमेंट से, एक्वाटिक मतलब जलीय वातावरण, यानी कि ऐसा वातावरण जो कैसा है बेटा? जलीय था। और आपको पता है एम्फीबिया से पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे वो कहां पाए जाते थे? जल के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, कहां पाए जाते थे? जल के अंदर पाए जाते थे। लेकिन एम्फीबिया वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहां पर इन्होंने सबसे पहले ये कोशिश किया कि हम जल से निकल करके कहां पर पहुंचे? स्थल पर पहुंचे, दैट मीन्स सॉइल पर पहुंचे, टेरेस्ट्रियल रीजन में पहुंचे, जहां पर हम अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसे एनिमल थे जिन्होंने एक्वाटिक एनवायरमेंट से निकलकर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहने का प्रयास किया। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहने का प्रयास किया। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन यह एनिमल कौन? एम्फीबियंस। लेकिन यह एनिमल टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहने के लिए, लेकिन यह एनिमल टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहने के लिए पूरी तरह, यानी पूरी तरह एडेप्टेड, पूरी तरह एडेप्टेड मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये अभी तक तैयार नहीं हुआ था टेरेस्ट्रियल रीजन में रहने के लिए, एडेप्ट नहीं किया था इसने उस वातावरण को। ठीक है, पूरी तरह एडेप्टेड नहीं थे, पूरी तरह एडेप्टेड नहीं थे। यह एनिमल नॉर्मली दैट मीन सामान्य रूप से, सामान्यतः एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल, नॉर्मली एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल बोथ कंडीशन में, बोथ मतलब दोनों परिस्थितियों में, दोनों कंडीशन में, बोथ कंडीशन में समान रूप से पाए जाते हैं। बोथ कंडीशन में समान रूप से पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को,
एम्फीबियंस कहा जाता है, दैट मीन्स उभयचर कहा जाता है। एम्फीबियंस उभयचर कहा जाता है। नई लाइन से लिखें, अधिकतर वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिकतर वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतर वैज्ञानिकों के अनुसार एम्फीबियंस मीजोजोइक एरा, मतलब युग, एक मीजोजोइक युग है, उसमें कई पीरियड पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक ये माना जाता है कि मीजोजोइक एरा कंडीशन में ये अधिकतर इनका, ये हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड था। अधिकतर वैज्ञानिकों के अनुसार मीजोजोइक एरा, एरा मतलब युग, अधिकतर वैज्ञानिकों के अनुसार एम्फीबियंस मीजोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड, मीजोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड्स, मीजोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड, DEVONION, डेवोनियन पीरियड के लगभग, डेवोनियन पीरियड के लगभग 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन ईयर एगो, वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। 300 ईयर एगो, 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन वर्ष पहले डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। तो ये तो बच्चों इसका कुछ खास बात हो गया जो आपको याद ही रखना है, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है इसको याद रखिएगा। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया या सैलिएंट फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया। अब क्लास एम्फीबिया के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, तो हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया। जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया। जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया, इसमें पहला पॉइंट लिखिए बेटो, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इस क्लास में पाए जाने वाले, इस क्लास में पाए जाने वाले मेंबर यानी सदस्य, इस क्लास में पाए जाने वाले मेंबर वाटर एंड सॉइल, पाए जाने वाले मेंबर वाटर एंड सॉइल, जल और मिट्टी या भूमि दोनों पर पाए जाते हैं या रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है, राइट। इसका नेचर क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, हम जानते हैं इसका हैबिटेट एक ऐसा है कि ये पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। पानी में क्यों रहता है, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन कराना होता है, तो अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपने ये गैमीट को क्या करते हैं बेटा, वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है वाटर में अगर गैमीट रिलीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर लार्वल कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉग का एक मोस्ट कॉमन जो लार्वा है वो कौन सा है, टेडपोल लार्वा, या क्लास एम्फीबिया का जो कॉमन लार्वा जो कहा जाता है वो कौन सा है, टेडपोल लार्वा, राइट। तो इनका एक नेचर है। और अगर हम लोग सैलामेंडर वगैरह की बात करें, सैलामेंडर भी एक एम्फीबिया है, तो ये क्या होता है, ये स्पेशली आपका कहाँ पाया जाता है, स्थल पर पाया जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप
याद रखिएगा। तो क्या लिखा, इस क्लास में पाए जाने वाले सभी मेंबर वाटर एंड सॉइल दोनों जगह पाए जाते हैं या रहते हैं। सेकंड पॉइंट, यह मेंबर यानी कि ये जो सदस्य हैं, यह मेंबर रिप्रोडक्शन के लिए, या मेंबर रिप्रोडक्शन दैट मीन्स जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, यानी कि इनको जो रिप्रोडक्शन कराने का प्रोसेस है उसके लिए इनको किसका रिक्वायरमेंट है, वाटर का रिक्वायरमेंट है। वाटर होना चाहिए तभी रिप्रोडक्शन होगा। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ये जितने भी मैं पॉइंट्स यहां पर लिखा रहा हूं ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। थर्ड पॉइंट है, यह मेंबर असमतापी, असमतापी बोले तो कोल्ड ब्लडेड, यह सदस्य कोल्ड ब्लडेड असमतापी होते हैं। मतलब कि जो एम्बिएंट कंडीशन है या जो आउटसाइड द बॉडी के एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग या अपने बॉडी का एनवायरनमेंट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक, ज्यादा नहीं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह सदस्य या मेंबर एस्टिवेशन ASTIVATION एस्टिवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म निद्रा, ग्रीष्म निद्रा एस्टिवेशन व हाइबरनेशन, HIBERNATION हाइबरनेशन दैट मीन्स शीत निद्रा, ग्रीष्म निद्रा एंड शीत निद्रा, निद्रा सही कर लेना यार, निद्रा को, ग्रीष्म निद्रा व शीत निद्रा को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, लिख लो आगे, निद्रा को दर्शाते हैं, अर्थात यह सदस्य ग्रीष्म ऋतु दैट मीन्स समर सीजन, यह सदस्य ग्रीष्म ऋतु समर सीजन एंड शीत ऋतु विंटर सीजन, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यह सदस्य एस्टिवेशन दैट मीन्स ग्रीष्म निद्रा व हाइबरनेशन शीत निद्रा, यह सदस्य ग्रीष्म निद्रा व शीत निद्रा को प्रदर्शित करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कह रहा है अर्थात यह सदस्य समर सीजन व विंटर सीजन, समर सीजन बोले तो गर्मी के दिन और विंटर सीजन बोले तो ठंडी के दिन, गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी जब पड़ेगी तब और अधिक ठंडी पड़ेगी तब, ठीक है, इन दोनों सीजन में क्या होता है, ये कहां चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो दोनों सीजन आपस में एक जगह पर मिलते हैं आकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं बरसात का दिन, है ना, तो ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही तो ज्यादा ठंडी होती है। इस समय में ये क्या करेंगे, जमीन से बाहर निकलते हैं। फ्रॉग वगैरह आपको क्या होता है, आप देखते हैं ना कि जब बारिश होती है तभी वो बाहर निकलते हैं। अब जब बारिश का मौसम होता है तभी वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बारिश के दिनों में बाहर निकलते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इसके फेवरेबल रहता है, इसीलिए क्या होते हैं, इस सीजन में बाहर निकलते हैं, ठीक है। बाकी समर सीजन जब अधिक गर्मी पड़ेगी और विंटर सीजन जब अधिक ठंडी पड़ेगी तो क्या होते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलो, तो समर सीजन में क्या करेंगे, अच्छा जमीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर जाने के बाद में जो समर सीजन है, अगर समर सीजन में ये जाते हैं, समर सीजन में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा, और अगर विंटर सीजन में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शीत निद्रा, ठीक है।
निद्रा कहने का मतलब सोना, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सदस्यों के बॉडी पार्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों के बॉडी पार्ट में, इन सदस्यों के बॉडी पार्ट में हेड व ट्रंक, बॉडी पार्ट में हेड व ट्रंक, हेड मतलब सिर और ट्रंक मतलब धड़, ठीक है, इनमें सिर और धड़ मुख्य होता है, वह ट्रंक मुख्य रूप से होता है, यानी कि ये तो पाया ही जाएगा, मुख्य रूप से होता है, तथा टेल व, टेल मतलब पूंछ, तथा टेल व नेक, यही दो बचे ना बॉडी पार्ट में, टेल व नेक, पूंछ और ग्रीवा, पूंछ और ग्रीवा, टेल व नेक हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे लिख लीजिएगा। इन सदस्यों में मुख्य बॉडी पार्ट हेड व ट्रंक के रूप में होता है तथा टेल व नेक पाया भी जा सकता है, दैट मीन्स हो भी सकता है व नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है, हो भी सकता है व नहीं भी हो सकता, पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। जैसे कि अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में नेक रीजन नहीं पाई जाती, और सैलेमेंडर की बात करें तो सैलेमेंडर में नेक और टेल दोनों पाई जाती है ना, टेल सैलेमेंडर, उसमें टेल बहुत लंबी होती है सैलेमेंडर में। चलिए अगला पॉइंट लिख लो बच्चों, इन सदस्यों के या इन सदस्यों की करो, इन सदस्यों की स्किन, त्वचा की बात अगर हम लोग करें, इन सदस्यों की स्किन सॉफ्ट, मुलायम, स्किन सॉफ्ट कॉमा लूज्ड मतलब ढीली ढाली होगी, इन सदस्यों की स्किन सॉफ्ट कॉमा लूज्ड मतलब ढीली, कॉमा मॉइस्ट, MOIST मॉइस्ट मतलब लसलसी, मॉइस्ट, कॉमा स्मूथ चिकनी, आप अगर मेढक फ्रॉक को पकड़े तो रपट जाता है, राणा टिग्रीना को पकड़िए वो रपट जाता है, स्मूथ दैट मीन्स चिकनी, व स्केल लेस, व स्केल लेस दैट मीन्स इनमें सल्क नहीं पाए जाते हैं फिशेस की तरह। तो आपने इससे पहले ही क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्लास स्पीशीज को देखा था, मछलियों की क्लासेस को देखा था, राइट। तो मछलियों को क्लासेस को जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पर देखा था कि उसमें क्या पाए जाते थे, स्केल्स पाए जाते थे। लेकिन इस क्लास लाइक एम्फीबिया में जब हम लोग देख रहे हैं तो क्लास एम्फीबिया में स्केल्स नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेकेंड ग्रुप में ये क्लासेस रखी गई हैं। तो आपका सेकेंड ग्रुप कौन सा है, मैं रिपीट कर देता हूं, सेकेंड ग्रुप आपका है टेट्रापोडा, ठीक है, सेकेंड ग्रुप हमारा कौन सा है, टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा में पहली जो क्लास यहां पर रखी गई है वो हमारी कौन सी है, क्लास एम्फीबिया। तो टेट्रापोडा के अंतर्गत जो क्लास रखी गई उनको अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। चलो तो क्या लिखा, मॉइस्ट स्मूथ स्केल लेस होती है, स्केल लेस होती है तथा स्किन पर यानी कि जो इसका स्किन है उस पर, तथा स्किन पर म्यूकस ग्लैंड, स्किन पर म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो स्किन को
म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं जो स्किन को स्मूथ बनाती है, जो स्किन को स्मूथ बनाती है। स्मूथ मतलब चिकनी बनाती है, जिस कारण, अब स्मूथ बनाती तो उसका कोई कारण भी होगा, जिस कारण इनमें रेस्पिरेशन श्वसन, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के द्वारा हो सकता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा हो सकता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, दैट मीन्स स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं, कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कलर चेंज, यानी कि अपने बॉडी के स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कलर चेंज करने की कैपेसिटी पाई जाती है या कैपेबिलिटी पाई जाती है। कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। इसके लिए, यानी कि जो कलर चेंज करने की क्षमता है कलरेशन के लिए, इसके लिए इनके बॉडी में, इसके लिए इनकी या इनके बॉडी में पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। इनकी बॉडी में पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। इसके लिए इनकी बॉडी में पिगमेंट सेल पाई जाती हैं। पिगमेंट सेल पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। जिन्हें क्रोमेटोफोर, CHROMATOPHORE, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। तथा कलरेशन की प्रक्रिया को, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो कलर चेंज हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तथा कलरेशन की एक्टिविटी या प्रक्रिया को मेटाक्रोसिस कहा जाता है। मेटाक्रोसिस कहा जाता है, METACHROSIS, मेटाक्रोसिस कहा जाता है। तथा कलरेशन की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, मेटाक्रोसिस कहते हैं। समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, और सारे पॉइंट्स एम्फीबिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मजेदार हैं, तो इसलिए सारे पॉइंट्स। अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर मैं पॉइंट्स जो लिखाता हूँ ये 20, 25 या 18, 19, 20 के आसपास होता है, मतलब 15 प्लस ही होते हैं सारे पॉइंट्स, है ना। तो आपको कितने पॉइंट्स याद करने एग्जाम के टाइम में, आपको वो पॉइंट याद करने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पॉइंट्स याद ही नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इजी पॉइंट्स भी हैं, कुछ इजी पॉइंट्स भी हैं। उन इजी पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कि आपको पूरा लाइक ये पिगमेंट वाला पूरा याद करना पड़ जाए, याद रहे तो लिख दो,
याद रहे तो लिख दो, यानी कि आपके पास में 20 से 25 पॉइंट्स हैं जिनमें से आपको 12 से 15 पॉइंट्स याद करना है। सिर्फ कितने पॉइंट याद करना है? 12 से 15 पॉइंट याद करना है। समझ रहे हैं? तो आपके एग्जाम में अगर क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर आते हैं या सैलेंट फीचर आता है तो ये 12 से 15 पॉइंट्स आप लिख दो। इसी से रिलेटेड जो मैं यहां पर लिखा रहा हूं, आपके जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो 20 से 25 पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, 12 से 15 पॉइंट लिखने की आवश्यकता है। और 20 से 25 मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। और जो बच्चे यहां पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स में आप यहां पर टिक कर सकते हैं कि ये सरल है, ये सरल है, ये इजी है, ये इजी है, उसको फटाफट आप नोट कर लो, याद कर लो। ठीक है, बाकी सभी याद कर दो तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, इन मेंबर में टू पेयर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इन मेंबर में टू पेयर्ड यानी कि दो जोड़ी पेंटाडेक्टाइल, टू पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स LIMBS लिम्स, यानी दो जोड़ी पंचांगुली पाद, इसको हिंदी में कहते हैं, दो जोड़ी पंचांगुली पाद, लिम्स, पैर। टू पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इसका मीन्स क्या हुआ? लिख लो, पाए जाते हैं जिसके फोर लिम्ब, दैट मीन्स अग्रपाद, जिसके अग्रपाद दैट मीन्स फोर लिम्ब, ये आगे वाले हाथ जो आगे की तरफ होते हैं, अग्रपाद दैट मीन्स फोर लिम्ब, जिसके फोर लिम्ब्स में फोर फिंगर, चार फिंगर पाई जाती हैं। अगर आप किसी फ्रॉक को पकड़ें तो उस फ्रॉक को पकड़ने के बाद आप देखेंगे कि उसकी जो फिंगर की तरफ आप जाएं, ठीक है, उसके लिम्स को आप देखें तो उसके आगे की तरफ जो लिम्स पाए जा रहे हैं उनमें जो फिंगर है वो कितनी होती है? 4 होती हैं सिर्फ। लेकिन अगर हम लोग यही हाइंड लिम्ब की बात करें या पश्चपाद की बात करें तो पिछले पैरों में उसके क्या पाए जाते हैं? 5 फिंगर पाई जाती हैं। तो वही यहां पर लिखा है कि इन सदस्यों में टू पेयर्ड, दैट मीन्स दो जोड़ी लिम्स तो पाए जा रहे हैं, 2 जोड़ी लिम्स हो गए, ठीक है। लेकिन पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 फिंगर युक्त, और ये पेंटाडेक्टाइल पांचों फिंगर्स कैसी होंगी? आपस में अटैच रहती हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। सो अग्रपाद दैट मीन्स 4 लिम्स में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यही याद रखने वाला पॉइंट है। 4 लिम्ब में 4 फिंगर तथा हाइंड लिम्स दैट मीन्स पश्चपाद, इसको हिंदी में कहते हैं पश्चपाद में, हाइंड लिम्ब में 5 फिंगर प्रेजेंट रहती हैं, पश्चपाद में 5 फिंगर प्रेजेंट रहती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार फिर इसको हाईलाइट कर देना, आपको क्या याद रखना है कि इसमें 2 पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं और इसके अग्रपाद में 4 फिंगर्स पाई जाती है और हाइंड लिम्ब दैट मींस पश्चपाद में 5 फिंगर पाई जाती है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये कई बार पूछा गया है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखे हैं, इन मेंबर के यानी कि इन सदस्यों के स्कल दैट मीन्स खोपड़ी, इन सदस्यों के स्कल में, खोपड़ी में 2 ऑसिपिटल कंडाइल, 2 ऑसिपिटल कंडाइल, 2 ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं, 2 ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं, जिस कारण इन मेंबर की स्कल, इन सदस्यों की जो स्कल है, जिस कारण इन सदस्यों की स्कल या मेंबर की स्कल डाई कंडाइलिक होती है, डाई कंडाइलिक होती है। कैसी होती है? डाई कंडाइलिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन
मेंबर के नोज में, यानी कि जो इनकी नोज है इसमें नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो दो पाए जाते हैं। इन मेंबर्स की नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स इन मेंबर की नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। जिस कंडीशन को या इस कंडीशन को नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, इस कंडीशन को डाईराइनस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को डाईराइनस कंडीशन कहते हैं। यानी कि जो स्थिति है ये कैसी है, डाईराइनस है, 2 नॉस्ट्रिल्स यहां पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में एक और पॉइंट है आपका नेक्स्ट, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो लिख लें। इन सदस्यों में 10 जोड़ी 10 पेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपका ऑब्जेक्टिव नीट में पूछा गया है। ठीक है, 10 पेयर्स 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व पाई जाती है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। इन मेंबर्स में दैट मीन सदस्यों में, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसकी बात हो रही है। इन सदस्यों में रेस्पिरेशन गिल्स, क्लोम के द्वारा हो सकता है, गिल्स कॉमा स्किन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है, कॉमा लंग्स, दैट मीन्स फेफड़े भी पाए जाते हैं इनमें, लंग्स कॉमा लंग्स व बक्कोफेरेंजियल कैविटी, व बक्कोफेरेंजियल कैविटी, BUCCO बक्कोफेरेंजियल, PHARYNGEAL बक्कोफेरेंजियल कैविटी, दैट मीन्स इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मुख ग्रसनीय गुहा, मुख ग्रसनीय गुहा कैविटी, मुख ग्रसनीय कैविटी, मुख ग्रसनीय गुहा के द्वारा हो सकता है, के द्वारा हो सकता है। तो मैंने बताया कि इन सदस्यों में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू हो सकता है। सर क्या पानी में भी पाए जाते हैं? अरे यार याद करो, इनमें लार्वा तो बनता है ना, तो जो लार्वा यहां पर पाया जाता है वो कहां रहता है, वाटर के अंदर रहता है, राइट। तो वाटर में जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, किसके अंदर, लार्वा के अंदर। कुछ ऐसे सदस्य लाइक फ्रॉग की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रॉग में स्किन के थ्रू क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, फ्रॉग में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जहां पर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ऐसी बात नहीं है। लंग्स, दैट मीन्स यहां पर जो लंग्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सैलेमेंडर की बात करें हम लोग तो वहां पर लंग्स पाए जा रहे हैं और लंग्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है। वह यहां पर क्या हो सकता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, दैट मीन्स मुख ग्रसनीय गुहा, यानी कि माउथ के पीछे पोर्शन में जो ग्रसनी पाई जाती है, फेरेंजियल कैविटी, फेरिंग्स पाया जाता है, उसके थ्रू भी क्या हो सकता है। इसके अंदर एक रीजन है, ये भी मॉइस्ट होती है, ठीक है, मॉइस्चराइज होती है और इसके द्वारा भी क्या होता है, रेस्पिरेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें बच्चों। इन सदस्यों में हार्ट, दिल, हृदय, इन सदस्यों में हार्ट 3 चैम्बर्ड, ओहो सर इससे पहले 2 चैम्बर्ड पढ़ रहे थे। हाँ, जितनी भी पिसीज होती हैं, जितनी भी मछलियां हैं, उनके अंदर हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अगर हम लोग
क्लास एम्फीबिया की बात करें तो क्लास एम्फीबिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं इनके अंदर हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। तो लिख लीजिए, इन सदस्यों में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल, AURICLE 2 ऑरिकल व 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल व 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखें, कितने पॉइंट हैं, अरे 25-26 पॉइंट हैं। अगला पॉइंट लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट है भैया पॉइंट। इन सदस्यों में एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो एलिमेंट्री कैनाल, दैट मीन्स ग्रास नाल, आहार नाल हम इसको बोल सकते हैं, आहार नाल जो है वो, कॉमा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, कॉमा जेनाइटल डक्ट, ये सारी की सारी जितनी भी मैंने यहां पर पोर्शन लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल का एनस, यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा और जेनाइटल डक्ट का हम कह सकते हैं डेफिनेटली यहां पर जो जेनाइटल पोर होगा, ठीक है, जेनाइटल पोर होगा वो, ये सभी के सभी एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। ये सभी के सभी कहां होते हैं, कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। तो लिख लो, जेनाइटल डक्ट एक कॉमन चैम्बर में या कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होते हैं या होती हैं। जेनाइटल डक्ट्स एक कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होती हैं, जिसे अवस्कर क्लोका, CLOACA, जिसे क्लोका दैट मीन्स अवस्कर कहते हैं। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रही, कॉमन डक्ट देखने को मिल रही, कहां, क्लास एम्फीबिया में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सदस्यों में वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, पूर्ण विकसित एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, तथा इसके साथ साथ इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, तथा इसके साथ साथ इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दैट मीन्स भोजन को पचाने के लिए कुछ यहां पर ग्रंथियां पाई जाएंगी जिनसे एंजाइम सेक्रेट होता है। तो हम कह सकते हैं इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर ये रेड कलर से या किसी डिफरेंट कलर से लिखिएगा, लेकिन फ्रॉग, मेढक की अगर हम लोग बात करें, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रॉग में सेलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेलिवरी ग्लैंड्स भी आती है ना, लेकिन फ्रॉग में सेलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, पूर्ण रूप से यहां पर अनुपस्थित होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रॉग के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, और जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है कितने पेयर होती हैं, 4 पेयर होती हैं, 4 जोड़ी होती हैं। अरे सर हमने तो 3 जोड़ी पढ़ी है। अरे भाई साहब पूरे एनिमल किंगडम में जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो 4 पेयर होती हैं, लेकिन आपने ह्यूमन के केस में पढ़ा है, ह्यूमन के केस में पढ़ा है 3 पेयर। तो ह्यूमन के केस में जो सेलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रानेजल सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन सी? हाँ इंफ्रा करके, चलो। तो यहां पर इंफ्रानेजल सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती। कहां? हमारे अंदर। दैट मीन्स नेजल, नोज के नीचे भी एक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये आपको कहां मिलेगी? अन्य ऑर्गेनिज्म, अन्य एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगी, हायर एनिमल्स। फ्रॉग में तो है ही नहीं, तो फ्रॉग में नहीं, तो इससे पहले तो आप उम्मीद ही मत रखो कि सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लो बेटा, एक और पॉइंट लिखें। इन सदस्यों की ब्लड में, इन सदस्यों की ब्लड में पाई जाने वाली, इन सदस्यों की ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी, पाई जाने वाली आरबीसी न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स केंद्रक युक्त, न्यूक्लिएटेड दैट मीन्स केंद्रक युक्त, कॉमा बाई कॉन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड कॉमा बाई कॉन्वेक्स व ओवल शेप, अंडाकार, व ओवल शेप्ड, अंडाकार होती है। इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडाकार होती है। इसी में ही आप एक और रेड कलर से पेन, रेड कलर का पेन लीजिए, उससे लिखें। इसी में ही ओवल शेप्ड होती है तथा पूरे एनिमल किंगडम में, ऑल एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी, ये भी पॉइंट बन सकता है, हाँ बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऑल एनिमल किंगडम्स में जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो एम्फीबिया के एक सदस्य में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? अभी बताता हूं क्या लिखा। ऑल एनिमल किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीउमा, एम्फीउमा मीन्स, एम्फीउमा मीन्स MEANS, एम्फीउमा, AMPHIUMA, एम्फीउमा मीन्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कांगो ईल, कांगो ईल एम्फीबियन में पाई जाती है, कांगो ईल एम्फीबियन में पाई जाती है। तो मैंने बताया कि पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीउमा, AMPHIUMA, एम्फीउमा मीन्स, MEANS मीन्स, ये इसकी स्पीसीज है। एम्फीउमा मीन्स, इसको हम लोग बोलते हैं कांगो ईल, CONGO, कांगो ईल, EEL ईल, एक फिश लाइक एम्फीबियन है। ठीक है, कांगो ईल दैट मीन्स एम्फीबियन में, एम्फीउमा मीन्स एम्फीबियंस में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इन सदस्यों में, इन सदस्यों में, फटाफट लिखो, रीनल पोर्टल सिस्टम, इन सदस्यों में रीनल पोर्टल सिस्टम व हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम व हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम व हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। अगला पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में वन पेयर किडनी, एक जोड़ी वृक्क, अच्छा हाँ भैया किडनी भी पाई जाती है,
वन पेयर किडनी। 11th क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर ब्रक के बारे में, ह्यूमन के ब्रक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। वन पेयर किडनी पाई जाती है, वन पेयर किडनी पाई जाती है तथा पोजीशन के आधार पर, यानी कि जो पोजीशन है उसके बेस पर, तथा पोजीशन के आधार पर यह मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है, मीजोनेफ्रिक प्रकार की ये पाई जाती है, मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। अगला पॉइंट लिखें, अधिकतर सदस्य, यानी कि जो अधिकतर मेंबर हैं यहां पर, अधिकतर मेंबर यूरियोटेलिक, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले होते हैं। अधिकतर सदस्य यूरियोटेलिक होते हैं, अधिकतर सदस्य यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन इनके लार्वा, अधिकतर सदस्य यूरियोटेलिक, UREOTELIC, यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन इनके लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं। अमीनोटेलिक या अमोनोटेलिक, अमोनिया को सेक्रेट करने वाले, अमोनोटेलिक हो सकते हैं, लेकिन इनके लार्वा अमोनोटेलिक हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन सदस्यों की आई के ऊपर, इन सदस्यों की आई के ऊपर आईलिड्स यानी पलकें, आईलिड्स पलकें पाई जाती हैं। आईलिड्स दैट मीन्स पलकें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता। इन सदस्यों में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तथा इंटरनल ईयर में, यानी कि जो इसका आंतरिक कर्ण है, इंटरनल ईयर आंतरिक कान, इंटरनल ईयर में केवल एक बोन पाई जाती है, केवल एक बोन पाई जाती है, जिसे कालुमेला कहते हैं, जिसे काल्यूमेला कहते हैं। तो इनके इंटरनल ईयर में सिर्फ एक बोन पाई जाती है, जिसको हम लोग काल्यूमेला कहते हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे ईयर के इंटरनल ईयर में 3 बोन पाई जाती हैं, और जो 3 बोन्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिस, MIS, मेलियस इंकस स्टिपीज। स्टिपीज आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन जो है वो स्टिपीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात करें तो यहां पर सिर्फ एक बोन पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, काल्यूमेला, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, यह सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, यह सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। यह सदस्य यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें मेल एंड फीमेल मेंबर सदस्य अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल मेंबर अलग अलग होते हैं, तथा इनमें, इसमें लिख लो, तथा इनमें
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाहर निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तथा इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला पॉइंट लिख लो, जल्दी लिखें। इन सदस्यों में या यह सदस्य, ऐसे लिखिए, यह सदस्य ओवीपैरस, अंडज, ओवीपैरस दैट मीन्स अंडा देने वाले, यह सदस्य ओवीपैरस होते हैं, यह सदस्य ओवीपैरस होते हैं, लेकिन खास बात है इनके अंडों में, लेकिन इनके एग के चारों ओर, यह सदस्य ओवीपैरस होते हैं लेकिन इनके एग के चारों ओर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट मीन शेल, SHELL शेल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, तभी तो ये फर्टिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन सदस्यों में, फटाफट लिखो बेटा, इन सदस्यों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि प्रत्यक्ष, सॉरी अप्रत्यक्ष विकास, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसके दौरान इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसके दौरान टेडपोल लार्वा, TADPOLE, टेडपोल लार्वा का निर्माण होता है। टेडपोल लार्वा का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों के मेल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों के मेल में कपुलेटरी ऑर्गन दैट मीन्स मैथुन अंग नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। कपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये क्लास एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया कंप्लीट होता है, हमारा जनरल कैरेक्टर फिनिश होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एम्फीबिया, और इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।